Okay, guys, let's take up a new concept in this chapter of issue of debentures. We are going to learn something called as collateral security. ठीक है, चलो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हमारी कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी है, वो उस बैंक के पास से लोन लेने को गया, 10 करोड़ रुपीस का लोन. सो हमारी कंपनी उसके पास से 10 करोड़ रुपीस का लोन लेने को गया. तो ऑब्वियस है बैंक वाला बोलेगा कि भाई कुछ सिक्योरिटी रखो, अगर तुमने पैसे वापस नहीं दिए तो हमारी कंपनी ने बोला ठीक है, देखो ये हमारा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के पेपर्स हम आपको दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं, बिल्डिंग के पेपर्स गिरवी रख देते हैं, अगर हमने लोन रिपे नहीं किया तो आप ये बेच देना. तो बैंक वाले सब देख रहा है, बिल्डिंग के पेपर्स वगैरह. हमारी कंपनी को 10 करोड़ का लोन चाहिए, हमने उसको बिल्डिंग के पेपर्स वगैरह एज ए सिक्योरिटी दे दिए, लेकिन बैंक वाला बोलता है नहीं नहीं ये सिक्योरिटी तो कम पड़ेगा, उनको थोड़ा और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए. तो फिर हम लोग ने बोला ठीक है, हम हमारी कंपनी के डिबेंचर्स आपको एडिशनल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं. जो बिल्डिंग दिया हमने एज अ सिक्योरिटी वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, यू वांट सम मोर सिक्योरिटी, तो हम हमारी कंपनी के डिबेंचर्स आपको देते हैं. ये जो हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया, एडिशनल सिक्योरिटी दिया, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं. अभी सुनो दोस्तों, ये जो हमने डिबेंचर्स दिया, सुनो सुनो सुनो, 10 करोड़ का लोन आ गया, बिल्डिंग के पेपर्स वगैरह जो भी एग्रीमेंट करना है वो सब कर दिया, मॉर्गेज वगैरह गिरवी रखना है वो, और आज हमने उसको डिबेंचर्स दे दिए. लोन आ गया, आज हमने उसको डिबेंचर्स दे दिए, लेकिन वो डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी है. ये डिबेंचर्स जो हमने उसको दिए, उस डिबेंचर्स के ऊपर बैंक को कोई इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है. डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, वो डिबेंचर्स खाली उनके पास रहेगा, वो कोलेटरल सिक्योरिटी करके दिया है, वो उनके पास रहेगा, बट हमारी कंपनी उनको हर साल इंटरेस्ट नहीं देगी, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे. सर तो फिर क्या फायदा फिर डिबेंचर्स का उनको? सुनो सुनो, डिबेंचर्स हमने दिया, लेकिन वो डॉर्मेंट डिबेंचर्स होगा, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं होगी. अगर हमने लोन रीपे नहीं किया तो ही वो डिबेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे. फिर वो डिबेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे, तब तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. सुनो, उनके पास, उनको कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. फिर जब भी लोन का टेन्योर खत्म हुआ, बराबर है, लोन का टेन्योर खत्म हुआ, जो भी पीरियड था 5-10 साल, हमने लोन का पैसा दे दिया, सब इंटरेस्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट सब एकदम रेगुलर दे दिया, तो वो हम डिबेंचर्स ले लेंगे वापस, स्टोरी खत्म. खाली सिक्योरिटी के तौर पे दिया था, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. अगर हमने लोन का पीरियड खत्म होने के बाद जो भी लोन का पेमेंट था वो सब कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया, तो फिर वो डिबेंचर्स हमको वापस मिल जाएंगे, बात खत्म. लेकिन अगर हमारी कंपनी लोन और लोन के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई ड्यूरिंग द पीरियड, तो फिर वो डिबेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे, वो डिबेंचर्स लाइव हो जाएंगे, तब तक वो डिबेंचर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे. फिर इट विल बिकम अ वेरी लीगल डॉक्यूमेंट. उनके हाथ में डिबेंचर्स आ गए, फिर वो लोग वो डिबेंचर्स मार्केट में बेच सकते हैं, डेट मार्केट में बेच सकते हैं. लेकिन कभी जब भी हमने लोन रीपे नहीं किया तो ही वो लोग फिर वो डिबेंचर्स मार्केट में बेच के पैसा वसूल करेंगे. अगर हमने लोन का इंटरेस्ट और लोन नहीं रीपे किया
तो ही वो डिबेंचर्स बेचेंगे। लेकिन वो तो कभी पता चलेगा, रुको भाई, वो डिबेंचर्स तुम्हारे पास ही रहने दो, कुछ करना नहीं, यू कैन नॉट सेल द डिबेंचर्स। हे बैंक, आई एम गिविंग यू दिस डिबेंचर्स, कीप इट विथ यू, यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर्स एवरी ईयर। भूल जाओ, इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास रखो। और अगर हमने सब पैसा पे कर दिया लोन का, और लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट वो सब पे कर दिया, फिर हम डिबेंचर्स वापस ले लेंगे, ऑफकोर्स वो बिल्डिंग के पेपर से वो भी वापस ले लेंगे। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर हम लोग ने लोन रिपे कर दिया तो फिर वो बिल्डिंग के पेपर्स भी आ जाएंगे और डिबेंचर्स भी ले लेंगे। और अगर हमने लोन और लोन का इंटरेस्ट रिपे नहीं किया बैंक को, तो फिर वो डिबेंचर्स तो वो तो बाद में पता चलेगा, वो तो जो भी टेन्योर है 5 साल 10 साल जो भी समय है वो तो बाद में पता चलेगा। और अगर हमने रिपे नहीं किया 5-10 साल के बाद या जो भी टाइम है उसका, तो फिर वो डिबेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर वो लोग को जो भी करना है डिबेंचर्स का कर सकते हैं। लेकिन तब तक 5 साल 10 साल जो भी पीरियड है वो बस खाली उनके पास रहेगा, बस एक कागज की तरह रहेगा, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सेल एंड रियलाइज द मनी, no, they cannot sell and realize the money out of debentures. So collateral security मतलब ऐसे दे दिया उनको, वो रखेंगे अपने पास 5-10 साल, फिर अगर हमने लोन रिपे नहीं किया तो फिर वो डिबेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे, डिबेंचर्स अलाइव हो जाएंगे और फिर वो लोग उसको बेच सकते हैं। और अगर हमने पे कर दिया तो वापस आ जाएगा। तो चलो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है सुनो। डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो सीखते हैं। XYZ कंपनी लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम अ बैंक। लोन लिया 10 करोड़ का XYZ कंपनी ने। कंपनी यानी XYZ कंपनी गेव इट्स प्रॉपर्टी एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग या प्रीमाइस जो भी है वो तो दिया ही उन्होंने एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, वो तो बिल्डिंग वो तो दिया ही है। एंड ऑल्सो इश्यूड, यानी ये कंपनी ने इश्यू किया 4 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 4 लाख इंटू 100 is 400 lakh। 4 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच यानी 400 लाख। 400 लाख इज 4 करोड़। तो उन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी तो दिया प्लस 4 करोड़ रुपीस का डिबेंचर्स दिया, लेकिन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब वो देने के लिए ऐसा दे दिया डिबेंचर्स, रखो अपने पास, अगर हम नहीं पे कर पाए तो आप बेच देना, नहीं तो वापस। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो दोस्तों पहली एंट्री, भाई हमको लोन मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, भाई लोन मिल गया 10 करोड़, हमारे बैंक में पैसे आ गए, हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए। 2 बैंक लोन अकाउंट, हाँ लायबिलिटी है बैंक लोन का, बराबर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 10 करोड़ हमारे पास आ गए। अच्छा फिर क्या दिया है, कुछ प्रॉपर्टी दे दिया उनको, पेपर्स, मतलब ऐसा गिरवी रखा प्रॉपर्टी के पेपर्स। हाँ इधर वैल्यू दिया है डिबेंचर्स का, इधर डिबेंचर्स का वैल्यू दिया है। इश्यूड 4 लाख इंटू 100, 4 लाख इंटू 100 यानी 400 लाख, 400 लाख यानी 4 करोड़। हाँ हमने डिबेंचर्स इश्यू किया। चलो तो फिर अभी जो डिबेंचर्स इश्यू किया इसकी एंट्री आएगी टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे 4 करोड़। ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स इश्यू किए लेकिन पैसा नहीं आया, बैंक अकाउंट नहीं आया या और कोई एसेट भी नहीं आया है। हम जब भी डिबेंचर्स, जनरली क्या होता है, डिबेंचर इश्यूड फॉर कैश ना, मतलब हम डिबेंचर्स देते हैं लोगों को, पब्लिक को डिबेंचर्स देते हैं और पैसा जमा करते हैं। तो यहाँ पे तो उनके पास से पैसा लेना नहीं है, डिबेंचर्स का पैसा लेना नहीं है, डिबेंचर्स खाली एज अ सिक्योरिटी रखना है उनके पास, बस रखो आप, पैसे नहीं लेने हैं, पैसे तो ऑलरेडी ले लिए लोन के, लोन का तो पैसा आ गया।
तो यहां पे बैंक डेबिट नहीं आएगा। अच्छा सर, अब तो क्या हम उनके पास से कोई असेट खरीद रहे हैं, मशीन डेबिट, बिल्डिंग, कुछ कोई असेट खरीद रहे हैं उनके पास से? नहीं नहीं, तो फिर क्यों दिया सर? ना पैसा आ रहा है, ना कोई असेट आ रहा है। डू यू रिमेंबर दिस डिबेंचर्स इश्यूड अदर देन कैश? जहां पे मशीन आता है, बिल्डिंग आता है, तो ना मशीन आ रहा है, ना बिल्डिंग आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना बैंक आ रहा है, तो हमने डिबेंचर्स दिया। तो अभी इधर लिखने का क्या, तो हम एक टेम्पररी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो ये जो एंट्री है वो लोन टेकन की एंट्री है और ये है डिबेंचर इश्यू की एंट्री। बट हियर द डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर्स इश्यू तो किया, तो 2 डिबेंचर्स तो आ गया, ऊपर क्या लिखने का सर? पैसा तो नहीं आया, तो एक टेम्पररी अकाउंट में डाल दो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट करके डाल दो। सर क्यों टेम्पररी? भाई टेम्पररी इसलिए कि वो 5-10 साल के बाद, 5-10 साल के बाद अगर हमने उनको लोन रिपे कर दिया तो ये एंट्री रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे। ये डिबेंचर सस्पेंस टेम्पररी अभी कैंसिल होने वाला है। जो लोन का पीरियड है ना 5-10 साल, उसके बाद ये डिबेंचर सस्पेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने पे कर दिया तो भी कैंसिल हो गया, नहीं पे कर पाए तो भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज जब हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो आज का एंट्री याद रखो ना, फिर आगे क्या होने वाला है वो हम बाद में देखेंगे। पास नेसेसरी एंट्रीज में 2 एंट्री पास किया। बैंक डेबिट, हमारे बैंक में पैसा आ गया, हमने लोन के लिए अप्लाई किया था 10 करोड़, लोन पास हो गया। जैसे ही लोन पास हो गया हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, वाह 10 करोड़ हमारे बैंक में आ गया। बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, हमारे सिर पे लायबिलिटी है 10 करोड़ का। सो पैसा तो आ गया, सो बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन, वो तो ठीक है। और ये जो डिबेंचर्स दिया उसको हम कैसे याद रखेंगे एंट्री को? डिबेंचर्स दिए लेकिन ऊपर क्या लिखे? बैंक तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखे? डिबेंचर सस्पेंस। सो डिबेंचर सस्पेंस, ऊपर क्या लिखे? डिबेंचर सस्पेंस, ऊपर क्या लिखे? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। सर ये डिबेंचर सस्पेंस क्या है भाई? वो टेम्पररी ऐसे अकाउंट खुला है, वो बंद हो जाएगा। आप खाली याद रखो डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस, बस हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, बस 2 ही एंट्री, एक लोन टेकन और दूसरा डिबेंचर दिया। डिबेंचर दिया तो पैसा आया नहीं सर, तो ऊपर क्या लिखने का? डिबेंचर सस्पेंस। सर फिर उसका क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, आगे के क्वेश्चन में कि क्या होगा। सो ये है जर्नल एंट्रीज। अच्छा, और एक ऑप्शन है जर्नल एंट्रीज पास करने का, ऑप्शन 2। उसमें ये एंट्री तो आप करेंगे ही, हमने लोन के लिए अप्लाई किया था तो 10 करोड़ आ गया बैंक में, वेरी गुड। बैंक डेबिट टू, ऑफकोर्स ये लोन का पैसा है, ये हमारी लायबिलिटी है, सो टू बैंक लोन। ये तो एंट्री सेम रहेगा। एंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कुछ ऐसे अकाउंटेंट्स है जो बोलते हैं कि ये एंट्री पास करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो आपने डिबेंचर्स दिया ना पैसा आ रहा है ना हमें उसको इंटरेस्ट देना है, तो ये एंट्री पास ही मत करो। तो ऑप्शन 2 है इसके लिए, डोंट पास एनी एंट्री। तो जब भी हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर्स इश्यू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, आप एंट्री मत पास करो। सर लेकिन डिबेंचर्स दिया ना, अरे लेकिन वैसे भी उनके पास ऐसे ही कागज का टुकड़ा पड़े रहने वाला है, ना हम उसको इंटरेस्ट देने वाले हैं, ना वो बेच सकते, कुछ फायदा ही नहीं है, तो बोलते हैं नो एंट्री। दिस इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, इट इज करेक्ट, डोंट पास एनी एंट्री। अनदर ऑप्शन, पास द एंट्री एंड द एंट्री विल बी डिबेंचर क्रेडिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट। ठीक है, तो ये 2 एंट्रीज आप देख लो। ओके, सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो बेस्ट इज ऑप्शन 2 नो एंट्री, और ऑप्शन 1 एंट्री पास करो 2 डिबेंचर्स। बोला है ना इश्यू एज सिक्योरिटी, तो 2 डिबेंचर्स, लेकिन ऊपर डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट। ये एंट्री तो सेम रहेगा दोनों केस में। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पास द एंट्री फॉर डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल, तो ये करने का,
और क्वेश्चन में बोला है डोंट पास द एंट्री, तो डोंट पास द एंट्री। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोन लिया और ये डिबेंचर्स दिया, बस दो ऑप्शन है, इसका डोंट पास एनी एंट्री। हम आगे के सम में देखेंगे कि और इसके बारे में क्या है। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वन।